बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी सात संगत जी, आज का प्रश्न है कि ये शरीर पाप कर्मों का बना है, तो इसे कैसे कौन से पुण्य कर्म किए जाएं कि जो हमारे ये पाप कर्म कम हो जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। महाराज जी, सिद्धांत उपदेश, हेडिंग है सिद्धांत निरूपण। यह शरीर पापों से ही बना हुआ है और आगे भी इससे बराबर पाप ही होते रहते हैं। रोग तो अंदर होता है, यदि केवल ऊपर से उसका उपचार किया जाए तो कैसे लाभ हो सकता है। लोग अनेक क्षेत्रों या तीर्थों में जाकर सिर मुड़ाते हैं, अनेक तीर्थों में जाकर इस शरीर को धड़ देते या प्रायश्चित करते हैं। जगह जगह अनेक प्रकार के निग्रहों से इसका खंडन करते हैं, अनेक प्रकार की मिट्टियों से इसे रगड़ते हैं अथवा तप्त मुद्राओं से दागते हैं। लेकिन ऊपर ऊपर से चाहे इसे कितना ही अधिक कष्ट क्यों न दिया जाए, पर अंदर से यह इस प्रकार शुद्ध नहीं होता। चाहे कोई गोबर के गोले निकले और चाहे गोमूत्र के घड़े ही पी जाए, चाहे रुद्रांश और काठ के मनकों की ही बड़ी बड़ी मालाएं पहनी जाएं, और चाहे ऊपर से अनेक प्रकार के दोष, अनेक प्रकार के वेश बनाए जाएं, कुछ भी फल नहीं होता। शरीर अंदर जो दोष भरा हुआ है, शरीर के अंदर जो दोष भरा हुआ है, उसे जलाने के लिए आत्मज्ञान की ही आवश्यकता होती है। शरीर के अंदर जो दोष भरा हुआ है, उसे जलाने के लिए आत्मज्ञान की ही आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के व्रतों, दानों, योगों, तीर्थटनों आदि सबसे करोड़ गुनी अधिक महिमा केवल आत्मज्ञान की ही है। जो सदा आत्मज्ञान का विचार करता है, उसके पुण्य की कोई सीमा नहीं रहती। उसके लिए दुष्ट पातकों की बाधा का बिल्कुल अंत हो जाता है। वेदों और शास्त्रों में जो सत्य स्वरूप कहा है, वही ज्ञानियों का भी रूप है। ऐसे लोगों को अनुपम, पुण्यशील और असीम सुकृति समझना चाहिए। ये अनुभव की बातें हैं और भीतरी दृष्टि से इनका अनुभव करना चाहिए, और अनुभव से रहित होकर कष्ट नहीं भोगना चाहिए। यह अनुभवी तो सारा शोक अनुभव ना होने के कारण ही है। इसीलिए रघुनाथ की कृपा से निश्चय आत्मक अनुभव बना रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।